नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2025 का जनवरी महीना कैसा रहेगा और उसका हम डिटेल में बात करेंगे। और 2025 पूरा वर्ष कैसा रहेगा उसका भी मैं डिटेल वीडियो आपको दे रहा हूँ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको थ्रू आउट द ईयर क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्या चीज़ें करनी है और क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप समझेंगे नंबर्स के हिसाब से भी और ग्रहों के हिसाब से भी। दोनों का सेपरेट आपको मिलेगा। सो यहाँ पर हम तुला लग्न और राशि के लिए बात करेंगे, लिब्रा एसेंडेंट एंड मून साइन के लिए। देखिए आपके लिए क्या है कि ये जो महीना है पूरा, देखिए ये 2025 में जनवरी, मार्च और मई, जून, ये जो मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ये बिगिनिंग है। जनवरी में जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा मार्च में, और उसको फिर आगे उसका जैसे कहें कि उसमें बदलाव जो भी आएगा अकॉर्डिंगली आएगा जो अभी होगा। तो वो हिसाब से आपको सोचना ज़रूरी है। तो जनवरी में तुला लग्न और राशि वालों के लिए अच्छी बात क्या है कि उनका जो भी काम है उसमें प्रोग्रेस होगा। उनका जो वर्क है, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा या बिजनेस में सपोर्ट मिलेगा। ओनली थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर इज 20 जनवरी आपका जो मंगल है वो नीच राशि में है। तो 20 जनवरी तक आपको उसमें कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं रखनी है या ना ट्राई करना है। 20 जनवरी के बाद अपने आप चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। मंगल का ट्रांजिट कर्मस्थान में आपकी नीच राशि कर्क में उसका जो चल रहा है भ्रमण, वो मिथुन में आ जाएगा, भाग्य में आ जाएगा। तो वो आपको बेनिफिट करना शुरू करेगा, जो नेगेटिविटी है उसकी कम होगी। दूसरी तरफ आपको अगर कोई प्रोग्रेस आपको लग रहा है कि भाई मुझे स्विच करना है, मुझे जॉब में या इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस में, तो वो आप करिए, लेकिन उसको एक्टिवेट कहें या उसमें एक्शन लेना या जो भी है प्लानिंग कीजिए। बट 20 जनवरी के बाद अगर आप करते हैं, वैसे भी 15 जनवरी तक तो मुहूर्त नहीं है, तो उसके बाद आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। मंगल का ट्रांजिट हो जाने दीजिए तो आपको लाभ होगा। अब 20 जनवरी से पहले आपको क्या करना है उसकी हम बात करते हैं। आपको 20 जनवरी से पहले अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम है वो निपटाने हैं, अगर पॉसिबल हो तो। उसमें डर नहीं करना है या ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है या कोई ऐसा भ्रम नहीं रखना है कि अरे इससे इसके बाद अभी लाइफ में कुछ होगा नहीं। नहीं, ये समय अच्छा है क्योंकि मंगल की आपके सुख भाव पर उच्च दृष्टि है। गुरु की वहां नीच और वक्र दृष्टि है, तो मंगल की वहां वक्र और उच्च दृष्टि है। तो ये जो चतुर्थ भाव है वो आपका बहुत अभी सेंसिटिव चल रहा है। उसमें गुरु देखिए नेचुरल शुभ ग्रह है, तो उतना खराब नहीं करता, और मंगल जो है वो जो खराब करने वाला है वो शुभ ग्रह दृष्टि कर रहा है। तो आपके लिए प्रॉपर्टी है, जमीन, मकान, वाहन, माता और आत्मा, इन सारी चीज़ों में बहुत प्रोग्रेस होगा। अगर किसी को जैसे प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी रिनोवेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं कि भाई आपका 1 BHK है तो 2 में से 3, तो वो जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 20 जनवरी तक आपके लिए वो ऑप्शंस भी मिलेंगे, वो अपने आप मिलेंगे। आपको दिख रहा है कि हाँ अच्छा समय है, मुझे सारी चीज़ें सपोर्टिव है, तो आप कर लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा आपको। 20 जनवरी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मंगल मिथुन में चला जाएगा, फिर वापस वो कर्क में आ रहा है, ठीक है। तो वहां से फिर वो योग शुरू होगा। सो डोंट वरी, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आगे प्लान करके रखिए, ताकि जब मंगल वापस आएगा तब वही बेनिफिट आपको देगा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन, उसमें बेनिफिट है। वाहन आपको नया लेना है, पुराना आपको अपग्रेड करना या जो भी है तो आप कर सकते हैं। जिनका बिजनेस है वाहन से रिलेटेड, जैसे ट्रैवल्स का या ऐसा टूर्स वगैरह, तो वो उनके लिए अच्छा समय है ये, और उनको उसमें बड़ा बेनिफिट हो सकता है ये समय में। आपके माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उनके ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। माता से सपोर्ट मिलेगा, माता के लिए आप कुछ कर पाएंगे। माता से अगर आप दूर हैं, सपोज आप दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, राज्य में, दूसरे कंट्री में, तो कहीं भी रहते हैं और आप अकेले हैं और आपको लग रहा है कि माता की आपको आवश्यकता है उनके ब्लेसिंग्स की, तो वो आपको मिल जाएंगे। वो आप वहाँ आना चाहती हैं लेकिन काफ़ी समय से रुकावटें थी तो आ पाएंगी। अगर आप उनके पास जाना चाहते हैं और रुकावटें थी तो वो दूर होकर आप उनके पास जा पाएंगे। सो ये बहुत अच्छा एक योग बन रहा है जहाँ आपके लिए पॉजिटिव होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो। दूसरी चीज़ क्या है कि ये आत्मा का स्थान है। यहाँ पर मंगल आपको, क्योंकि ये देखिए मंगल अभी पिक पे है,
वक्री स्थिति में है। इसलिए फोर्थ हाउस को मैं इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं जनवरी में। आपको इंट्यूशन स्ट्रांग मिलेंगे, अकॉर्डिंगली आप अपने निर्णय ले पाएंगे। आपका वीनस जो है वो भी अच्छी स्थिति में है, अभी शनि के साथ है, फिर वो राहु के पास जाएगा 28 जनवरी को, तो वो उच्च स्थिति मीन में जा रहा है, भले राहु के पास जा रहा है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ अच्छी होने जा रही कि आपको सुख वैभव की अनुभूति होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको लाभ भी मिलेगा। तो मन की शांति, आत्मा की शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ, आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। आत्मा की शांति से मेरा मतलब है कि मन को शांति मिलेगी कि अब जीवन में सुख की अनुभूति होना, तो वो चीज़ आपको होगी। तो यहाँ पर आपको दूसरी चीज़, आपका जनवरी महीने में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें भी बदलाव आना शुरू होगा। तो जनवरी से जो बदलाव होंगे वो फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे धीरे धीरे स्लो मोशन में, या कहें कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, तो उसका बेस जनवरी में बनेगा। अब वो क्या हो सकता है कि आप जॉब में बदलाव चाहते हैं, आप बिजनेस में बदलाव चाहते हैं, अपने जूनियर्स के साथ जो काम चल रहा है उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप अगर बिजनेसमैन और आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं लोग तो उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो जनवरी से शुरू हो जाएगा उसका प्रोसेस। तो आप जो प्रोसेस करेंगे वो क्या कर रहे हैं वो प्लानिंग से कीजिएगा, क्योंकि वो ही थ्रू आउट फॉलो होगा, फिर आप उसको बदल नहीं पाएंगे। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। आपके रोग में अगर मतलब आपको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान यहाँ पर आपको मिलेगा और जनवरी में वो आपको पता चल सकता है। तो प्रॉब्लम्स जो भी होंगे वो इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन की ओर जाइएगा, डरना नहीं है, ओपिनियन लेके उसमें आगे बढ़ना है। आपको एक ध्यान ये रखना है कि आप अगर स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अगर जनवरी में आपने हार्डवर्क किया है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका जो भी पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे आप मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, और आर्ट में है, क्रिएटिव में है, कॉमर्स में है, अकाउंट्स में, जो भी है, आपका जो भी एरिया है उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। शनि वहाँ बैठा है, वो आपको रिजल्ट ज़रूर देगा, अच्छे देगा, लेकिन हार्डवर्क से देगा, और शनि अभी मार्च में ट्रांजिट करने वाला है। तो ये जो उसका डिटेल वीडियो भी हम देखेंगे, लेकिन शनि यहाँ से जो ट्रांजिट कर रहा है उस स्थान को लेके वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। तो यू हैव टू बी क्लियर कि शनि न्याय का देवता है, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल दे के जाएगा, डेफिनेट देगा। तो ये बेस आपका जनवरी से शुरू हो जाएगा उसका फल देने का, तो वो आपको अभी से बढ़ाना चाहिए। अगर आप मार्च में अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो जनवरी से आप अपना हार्डवर्क शुरू कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना ये बात। आपके लिए जो भी स्थिति है गुरु की, वो आपके विदेश के मामले में आपको बेनिफिट करा रही है। आप विदेश में चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं या स्टूडेंट हैं, आप चाहे वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परमानेंट आपको रेसिडेंसी चाहिए या मिल गई है, ग्रीन कार्ड चाहिए, जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है उसमें वृद्धि होगी और उसमें आपको रिजल्ट्स अभी ज़्यादा जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, और 20 जनवरी के बाद तो आपको उसमें और ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मंगल की दृष्टि वहाँ पड़ेगी केतु पर, 12th हाउस में केतु बैठा है जिसने थोड़ा डिले किया हुआ है आपका ये सब काम, तो वो सारा काम आपका स्पीड में होगा। सो डोंट वरी, और आपको विदेश के मामले में जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स है वो दूर होंगे और आपका काम शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप विदेश से रिलेटेड इवन जाना चाहते हैं विदेश, तब भी तो किसी भी रूप में आपका विदेश के साथ जो भी काम है वो सारा अच्छा है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए आपका घर नया बन सकता है, अच्छा बन सकता है, उसमें आपको लाभ मिल सकते हैं, उसमें आपको फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है। सो आपके लिए बहुत ये जनवरी में बेनिफिशियल चीज़ें होने वाली है। अगर आप फार्मर हैं तो आपके ज़मीन में वृद्धि होगी, आपके ज़मीन से लाभ होगा, आपको प्रॉपर्टी से ज़्यादा आपको ज़मीन से लाभ होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। फार्मर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, 20 जनवरी तक तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बाकी थ्रू आउट जून तक अच्छा है। सो डोंट वरी। यहाँ पर देखिए, मंगल की जो दृष्टि है, उच्च दृष्टि, वो तो आपको थ्रू आउट मिल रही है, लेकिन एक होता है कि दृष्टि बिल्कुल सामने कर्मस्थान से मिलना, तो वो बहुत स्ट्रांग दृष्टि होती है। जब वो भाग्य में आएगा तब भी वो आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि कर रहा है, तो वो भी अच्छी है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कर्मस्थान में नीच राशि से हट रहा है।
तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ रही है मंगल की केतु पर दृष्टि की वजह से। कॉम्बिनेशंस अगर आपके पर्सनल चार्ट में और दशाओं में अच्छे रहे तो और प्रोग्रेस होगा, और आपका लग्नेश जो है वीनस वो उच्चत्व की ओर जा रहा है, तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है। और शनि गुरु के कॉम्बिनेशन आपको हेल्प कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली में वृद्धि होगी, शादी नहीं हो रही तो शादी होगी, लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, मिड ऑफ जनवरी के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको जैसे जैसे जनवरी मार्च तक जाएगा, शनि की नीच दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पे है वो अभी मार्च तक रहेगी, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय, आपके बिजनेस में पार्टनरशिप है तो उसमें अच्छा कुछ होगा। और अगर आपका लाइफ पार्टनर जैसे नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो हो सकती है उस दौरान आपके लिए चीज़ें प्लानिंग हो, तो उसका बीज आपके लिए जनवरी से शुरू हो। आपका लाइफ पार्टनर को अगर कोई प्रॉब्लम है जॉब को लेके, हेल्थ को लेके, तो उसमें भी सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाएगा जनवरी से। सो दिस इज़ द टाइम, यहाँ से बेस बनेगा। और ये पूरा नया नंबर्स के हिसाब से वर्ष शुरू हो रहा है, तो हम उसका भी डिटेलिंग नंबर्स के हिसाब से देखेंगे, ग्रहों के हिसाब से भी चेंज हो रहा है। और जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ये मंथ से होगा। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सो ये मेजर पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।